पाकिस्तान पर हमला करके भारत ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है जिसने अमेरिका, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के 100 से ज्यादा देशों को हिला दिया है। पहली बार खुलासा हुआ है कि भारत ने 314 किलोमीटर दूर बैठकर पाकिस्तान में एक ऐसा हमला कर दिया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। Nearly the entire range of Russian products, from radar systems to UAVs and armor, are proving their worth in combat. Promoting our exports in a highly competitive environment requires us to expand cooperations with our foreign partners. अजीत डोवल रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये हैं कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। एक तरफ भारत के DRDO के जो चीफ हैं वो भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। भारत ने जो किया है वो युद्ध के इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि दुनिया तक को ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि भारत ने ये क्या कर दिया है। खबर है कि भारत के S-400 ने 314 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तानी वायुसेना की आंख माने जाने वाले साब एरियाई 2000 फ्लाइंग रडार यानी एवॉक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया है जिसने 314 किलोमीटर लंबी दूरी से दुश्मन के एवॉक्स एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक उड़ा दिया है। ये घटना ऐतिहासिक है और सदियों तक मिलिट्री किताबों में पढ़ाई जाएगी। भारत ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हथियार में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले के इरादों और ट्रेनिंग में होती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि यूक्रेन के साथ जब रशिया का लड़ाई हो रही है उसके अंदर S-400 के बारे में यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में कैसी कैसी अफवाहें उड़ाई गई थी कि वो तो S-400 को उड़ा दिया, S-300 को उड़ा दिया, वो तो बिल्कुल ही फेल हो गए, एक छोटे से ड्रोन ने मार दिया। ऐसी अफवाहें उड़ाई गई थी ताकि भारत ये ना खरीदे, ताकि दुनिया सोचे कि ये तो रशिया प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ये तो रशिया का हम शुरू से यूज़ करते आए हैं। कुछ चलाने वाले भी होते हैं दोस्तों, जो भारतीय सैनिक है उनका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो हमारे सैनिक हैं, इनकी जो चतुराई है, जो इनकी कला है, जो इनके पास आर्ट है और जो इनकी शक्तियाँ हैं, वो दुनिया में और किसी मिलिट्री के पास नहीं है दोस्तों। इसलिए भारतीय जो हैं उन्होंने S-400 का रशिया से भी बेटर इस्तेमाल करके दिखाया है, जिसे देख के पुतिन भी हैरान है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रूस का S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वही S-400 जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन युद्ध के दौरान तरह तरह की बातें बनाई थी, उसे नाकाम और बेअसर बताने की हर मुमकिन कोशिश की थी। भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो S-400 डील को कैंसिल कर दे, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कायम रहा और उसने रूस से S-400 की डिलीवरी लेना जारी रखा। भारत ने इसी S-400 का ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ इस जंग में S-400 का जो इस्तेमाल किया, उसको लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने S-400 के साथ पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल किया है कि उसके बाद तो उसे बनाने वाले रूस को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका S-400 इतना भी भयंकर काम करता है। खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के एक बेहद महत्वपूर्ण पाकिस्तानी AWACS एयरक्राफ्ट को इतनी दूरी से मार गिराया कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो खुद रूस भी अपने S-400 से कभी नहीं बना पाया था और न ही अमेरिका अपने किसी सिस्टम से ऐसा कुछ कर पाया था। जब ये खुलासा हुआ तब दुनिया शॉक्ड रह गई, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के सभी विमानों ने S-400 के डर से उड़ना ही बंद कर दिया था। सोचिए, दुश्मन के एयरक्राफ्ट हवा में उठने से पहले 100 बार सोचने लगे। इससे बड़ी दहशत और क्या हो सकती है। रूस के लिए ये गर्व का पल था, क्योंकि भारत ने उनके सिस्टम की श्रेष्ठता को दुनिया के सामने साबित कर दिया था, वो भी तब जब उसे बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। भारत ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हथियार में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले के इरादों और ट्रेनिंग में होती है। जो कि भारत दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का कोई मिसाइल थ्रू नहीं होने दिया। इस वजह से भारत समझ रहा है कि इसको अब मजीद बढ़ाया जाए, इस अपनी सताहत को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें
बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हर सूरत में ये बड़ा अहम दौरा है अजीत दोवल का। भारत में दो चीजों की बहस है कि एक ब्राह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है, जो हमारी बेसिस पे लगा है, हमने खुद तस्लीम किया है, और एक S-400 है जो भारत का दावा है कि उसने कमाल काम किया है और पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले नाकाम बनाए हैं। ये भारत का दावा है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हमारा सीना छलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। फिर सिविलियंस शहीद हुए, 40 से 50 टोटल तादाद है, जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान के। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट की हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग्स तबाह की हैं, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा है। Nearly the entire range of Russian products, from radar systems to UAVs and armor, are proving their worth in combat, not only on testing grounds. They're showing what they're capable of in the frontline conditions on the ground. Promoting our export in a highly competitive environment requires us to expand cooperations with our foreign partners. वो कह रहे हैं लेट लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो वक्त से पहले लेगा, और भारत के लिए अब जरूरी है ये जेट लेना, क्योंकि अगर भारत ये जेट नहीं लेता तो भारत समझता है कि दे कैन नॉट मेक इट, वो जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो ये एक उनके लिए वो जिसे कहते हैं ना मजबूरी बन गया 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना, पहली बात। दूसरी बात ये है, जरा इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि देखें इंडिया जो है ना वो उसकी स्ट्रेटेजिक भी इंपैरेटिव है और ऑपरेशनल नेसेसिटी भी है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा जाए। आपको पता है जो चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन है, दैट इज ए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के पास है, एंड लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान भी ये ले लेगा। अब बहुत सारे लोग इसकी इफेक्टिवनेस, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस की बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रिसेंटली पाकिस्तान भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें J-10C ने परफॉर्म किया है और राफेल उसने जो J-17 थंडर ने परफॉर्म किया है, कहा जा रहा है कि उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस अब बेहतर है या बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट के अंदर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब ये जो इंडिया के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज ए शिफ्ट इन द रीजनल एयर पावर डायनामिक्स, और इंडिया जो है इस एयर पावर डायनामिक्स में अपने आप को मिसफिट नहीं करना चाहता।